क्या आपको भी मणिपुर हिंसा देखकर ऐसा लग रहा है? दोस्तों, मारो इनके इन्फॉर्मर्स, उठाओ जब तक इनके दिल में दहशत नहीं होगी। तो दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मणिपुर में हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गए हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि मणिपुर हिंसा के क्या कारण रहे हैं? और अगर आपको ये भी जानना है कि उन कारणों को सुधारा कैसे जा सकता है, तो अंत तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप एक स्टूडेंट विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये बहुत लाभदायक। चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर को एक जलेबी बनाकर रख दिया है, इसे चारों तरफ से घुमाया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, चलिए जानते हैं मणिपुर हिंसा के क्या बड़े कारण रहे। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर रिजर्वेशन रहा, क्योंकि जो यहाँ के दो मेन ट्राइब्स है, नागास, कुकीज जो कि यहाँ की माइनॉरिटीज है, और मिथीस जो कि यहाँ की मेजॉरिटी हैं, जिनको 50% से भी ज्यादा माना जाता है। जो नेशनल भाषा है मणिपुर की, वो भी मिथीस की ही भाषा है ना, तो इनकी डोमिनेशन है। तो सरकार ने मिथीस को ओबीसी और एससी में रखा हुआ था पहले से ही, लेकिन जो हमारे कुकीज और नागास थे वो एसटी में थे। यहाँ पर रिजर्वेशन का खेल इसलिए हुआ क्योंकि जो मिथीस थे पहले ओबीसी और एससी में, अब उनको भी एसटी में जाने की बात करी गई थी। इससे जो नागास और कुकीज थे उनको विरोध हुआ, उन्होंने कहा हमारे अधिकार छीने जाएंगे। सरकार का इसमें स्टैंड था कि ये जो नागास और कुकीज है, इन्होंने उल्लंघन करा है वन फॉरेस्ट का, इसलिए हम चाहते हैं कि मिथीस के जो कल्चर है वो भी प्रिजर्व रहे। वन का उल्लंघन, फॉरेस्ट का उल्लंघन, वो कैसे? दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण बन गया ड्रग की खेती, ओपी कल्टीवेशन। क्योंकि जो पहाड़ी इलाके पर कुकीज और नागास रहा करते थे, वहां पर पहले म्यांमार से ड्रग्स की सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर ड्रग की खेती भी होने लग गई। और जब ड्रग की खेती होने लग गई, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है देश को। युवाओं का तो नुकसान होता ही है, और आसपास के समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए वहां पर मिथीस को भी रिजर्वेशन दिया गया। और ये ओपी कल्टीवेशन एक बड़ा कारण बन गया हिंसा का, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ये मार्केट था। इतना काम नहीं था, भारत सरकार ने एक्शन लिया। जो ये ड्रग की खेती कर रहे थे, इनको डिस्प्लेस किया गया, इनकी जगह से हटाया गया ताकि ये खेती रुक सके। लेकिन बड़ी दिक्कत ये थी कि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वहाँ के जो शासनकर्ता थे, वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, वहाँ पे जो तैनात थे, उन्होंने पूरी तरीके से काम नहीं किया। उन्होंने साथ दिया, क्योंकि जब आप लोकल में गवर्नमेंट के ऑफिसर रहते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहते हैं, तो आप लोकल वालों से घुल मिल जाते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ऑफिसर्स, जिनको उन्हें भगाना था ड्रग खेती वालों को, वो भी उनके साथ मिल गए। जो कानून तोड़ रहे थे, कानून बनाने वाले, कानून को लागू कराने वाले भी उनके साथ मिल गए। शासनकर्ता करप्शन कर ही रहे थे, भेदभाव कर ही रहे थे, लेकिन इतना कम नहीं था। पांचवा बड़ा कारण बन गया कि 3 मई 2023 को हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसर्न करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये जो नागास और कुकीज है, जैसे एसटी है, ऐसे ही मिथीस को भी एसटी कैटेगरी दी जाए। बस वहां पे आंदोलन, टीएसएन जैसे बड़े बड़े आंदोलन उग्र होने लगे। इसी ने हिंसा का रूप ले लिया। ड्रग्स वाले जो पीछे से उसमें थे, उत्सुकता में, उन्होंने भी साथ दिया और जाकर ये हिंसा में बदल गया। आर्टिकल 355 में लिखा होता है दोस्तों कि सरकार को जो फॉरेन एग्रेशन है, जो देश के बाहर से अपने स्टेट में एग्रेशन हो रहा है, उसको रोकना होता है। लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से इस काम को निभाया नहीं, वरना रोका जा सकता था। इतनी बड़ा यहाँ पे हिंसा हो गई इन कारणों से। अब देखते हैं कि यार जो हो गया वो बीत गया, हमने सीखा, और अब हम इस सुधार कैसे सकते हैं। इस समस्या के समाधान करने के कई सटीक तरीके और अच्छे तरीके हैं। गवर्नमेंट भी अपने तरीकों से इससे निपट रही है, लेकिन मैंने इसमें कुछ अपने तरीके भी सोचकर डाले हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ मौका, ऐसा कुछ तरीका है जिससे आप बता सके कैसे सुलझ सकती है सारी गुत्थी, तो आप कमेंट में बिल्कुल बताएं। मैंने सोचा कि अभी गवर्नमेंट को जो है ना, वहाँ पे हारमोनी का एक एग्जाम्पल देना चाहिए। लोगों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, उनसे एक बात करनी चाहिए कि लोगों से, जैसे कि यहाँ पर पुल टूटा था गुजरात में, अपने पीएम तुरंत गए थे, एक हारमोनी एस्टेब्लिश की थी, है ना। एक उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ था, पीएम तुरंत पहुंच गए थे। लेकिन ऐसे ही वहां भी तो हमारे लोग हैं, वहां पे भी तो इतना बड़ा ही हादसा हुआ जितना वहां की 2 है ये। तो हारमोनी रिप्रेजेंट करनी चाहिए। गवर्नमेंट, बड़े लोग नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वहां पहुंचे और वहां पर जो है उनसे बात करें।
कहे, एक कॉन्फिडेंस दे कि हम आपके ही साथ हैं, हम आपके ही लोग हैं, आपका ही भला चाह रहे हैं, कृपया कोऑपरेट करें। आपने कई वीडियो देखी होगी जहाँ पर कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरे तरीके से हम ग्राउंड पर इंस्टेंट तुरंत ही फर्क दिखा सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। जितने भी ये आंदोलनकारी है, जितने भी ये जो ऐसे हिंसावादी है, उनको तरीके से पूरी इंटेलिजेंस लगा के, सीबीआई लगा के, जितनी भी एजेंसी है, क्योंकि देश का मामला है ये, सबको लगा के उनके आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए और तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। जैसे यूपी में एक एग्जाम्पल सेट होता है आरोपियों के खिलाफ, उनके नाम जितने भी आप ले लीजिए, ऐसे ही यहाँ पर आरोपियों के खिलाफ एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। हमारी एजेंसियों को और भी सशक्त होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे हिंसा ये कोई कॉमन हिंसा नहीं है, बहुत बड़ी हिंसा है, इंटरनेशनल लेवल तक की ये हिस्सा है ना। यूरोपियन यूनियन भी इस पर अपने कई बार बयान दे चुका है। तो हमें उन लोगों को तुरंत पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए और समाज को दिखाना चाहिए कि हम ग्राउंड पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तीसरा समाधान इसका हो सकता है कि हम इस हिंसा को लॉन्ग टर्म से सीख ले, लॉन्ग टर्म में देखें कि भाई हम नॉर्थ ईस्ट का विकास पर ध्यान दें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब विकास नहीं होगा, हमारी आर्मी और हमारे जो है गवर्नमेंट को ऐसी ही दिक्कतें होंगी। मणिपुर तो सबसे जाके लास्ट वाला हिस्सा है दोस्तों, जरा समझिए, है ना। दिल्ली और आसपास के स्टेट्स में ऐसा हुआ होता तो पूरी दिल्ली हिल जाती, पूरा सेंटर हिल जाता, लेकिन ये साइड बॉर्डर वाले स्टेट पर वो ऐसा हुआ नहीं। तो हमें नॉर्थ ईस्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए इस दुर्घटना के बाद, ताकि उनमें एक हार्मनी आ सके, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी आ सके दोस्तों, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं। उनमें हम एजुकेशन फैलाए, वहाँ पे एजुकेशन की अभी भी कमी है, वहाँ पर मिशनरीज जो है अभी भी वहाँ पर वर्चस्व जमाए हुए हैं, वहाँ पर बहुत षड्यंत्र रचाया जा रहा है इंटरनेशनल तौर पे भी, आप माने ना माने, अगर जांच होगी तो पता चलेगा, है ना। तो हमें वहाँ पर एजुकेशन पहुँचानी चाहिए ताकि हार्मनी उनके और फ्रेटर्निटी, एक भाई बंधुता बढ़े, है ना, और देश के बारे में वो जाने। तो ऐसा हमें हम पहुंचाना चाहिए एजुकेशन को। चौथी चीज दोस्तों, पूरा देश जिसकी मांग करता है वो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। वहां पर भी रोजगार की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ है दोस्तों, क्योंकि वहां पर पॉपी रस की खेती होती है, पॉपी कल्टीवेशन होता है, उसी को हटाकर कुछ ऐसा एक समाधान लाया जाए, ऐसा व्यापार लाया जाए, ऐसा एक तरीका लाया जाए पैसे कमाने का, ताकि लोग उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सके, है ना। लोगों ने किया क्यों होगा, लोगों के पास पैसे नहीं है, जरूरतमंद ही लोग जो है ऐसे कामों में चले जाते हैं। तो लोगों को जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हायर होनी चाहिए, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि लोगों के पास खाली समय न रहे, इन आसपास की गतिविधियों में जुड़ने का समय न रहे दोस्तों। ये समाधान हो सकता है। हमें वहाँ पर व्यापार के रूप में, हमें वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के रूप में डेवलपमेंट को ले जाना होगा। पांचवी चीज, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को करना चाहिए कि हम एक कमेटी गठित कर दें जो कि दोनों ही समाज की ओर से, मिथीज, कुकीज, नागाज, ये नागाज और कुकीज एक हैं, मिथीज और इनमें दोनों में एक संबंध बनाए, कोऑपरेशन करे, क्योंकि जो भी बड़ी समस्या होता है उसका समाधान बैठकर ही निकलता है। भारत सरकार डायरेक्ट अपने नेतृत्व में इसको देखे और जो है वो कमेटी इन दोनों के बीच में लगातार बैठक कराती रहे कुछ महीनों के गैप में, है ना, जिससे दोनों की मांगे पता चले और समाधान से निकले, है ना। दोनों में बिल्कुल सरकार की तरफ से ठीक जानकारी देनी चाहिए, अफवाह नहीं फैलनी चाहिए, बीच में रूमर्स नहीं फैलना चाहिए। रूमर से एक बड़ा कारण बन जाता है जो है हिंसा का, ठीक है। बैठकर बात होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। ये कुछ समाधान है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको इसके कारण और समाधान दोनों ही पता चल जाएंगे। और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन है, बताइए कि मणिपुर के सीएम, करंट सीएम, चीफ मिनिस्टर कौन है। और दूसरी चीज ये बताइए कि मणिपुर को भारत के राज्य में, भारत में इंटीग्रेट कब किया गया था। 2 सवाल हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, समाधान के साथ। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद।